अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा ज़िया आपके साथ आज सेहत के सेगमेंट में मौजूद हूँ। सेहत कहानी की तरफ से आई हूँ मैं। और जैसा कि पिछले कई दिनों से हम बात करते रहे हैं सेहत के टॉपिक से रिलेटेड, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थायराइड से रिलेटेड। टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, मैं कोशिश करूँगी कि जितना अपनी तरफ से आसान बना सकूँ उतना आसान बनाऊँ, और उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में भी आएगा। थायराइड एक लबलबा है जो कि हमारे गले के सामने यानी अंदर की तरफ जो है वो एक दो ग्लैंड्स होते हैं इस तरह के, जो आपकी जो सांस की नाली है उससे अटैच्ड होते हैं। ये लबलबा हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी आपको जो तवानाई देता है या आपको जो जैसे कहते हैं कि ताकत प्रोवाइड करता है, ये लबलबा वो काम करता है। हमें एनर्जी देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी हम जो भी खाना वाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अगर ये लबलबा ख़राब हो जाए तो हम सब बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना हमारे अंदर ताकत सही से जो है वो आएगी और हमारे अंदर मैदे के मसाइल भी खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा भी कई रिलेटेड मसाइल खड़े हो सकते हैं जो कि हम इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। अब थायराइड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक लबलबा है, आपके गर्दन में आपकी जो सांस की नाली है उससे अटैच्ड होता है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स यानी आपके जिसे कहते हैं केमिकल्स आपकी जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्लड में जाते हैं आपके, और जो है वो आपके ब्रेन में यानी दिमाग में मज़ीद दो लबलबे मौजूद होते हैं। एक होता है आपका पिट्यूटरी और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको जो है ये वो मज़ीद जो है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि इस थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब ये है कि ये जो है वो कौन कौन से ऐसे निज़ाम हैं हमारी बॉडी के कि जिसको ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में, ठीक है, यानी चलाने में। तो हमारे सांस लेना, हमारे दिल की धड़कन, उसके अलावा हमारा वज़न, उसके अलावा हमारे मसल्स की जो ताकत है यानी हमारे चलना फिरना, उसके लिए हमारे मसल्स को जो ताकत चाहिए होती है वो, उसके अलावा आपके मुख्तलिफ आपके ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा होता है थायराइड। आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी जो है वो थायराइड कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये लबलबा जो है ये आपका तकरीबन 2 इंच का जो है वो एक लबलबा होते, दो हैं ये दोनों साइड पे आपके विंड पाइप के, ठीक है। एक 2 इंच का होता है यानी अंदाजे के लिहाज से इतना छोटा। अब इस लबलबे को ये हमारे बॉडी में जो है वो कैसे काम करता है, तो ये वो हार्मोन्स जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये जो है वो 2 हार्मोन्स यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन यानी T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन, इन 2 हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है। और जो है वो हमारे हम जो खाने में आयोडीन लेते हैं वो जाके इन हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करके हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं हमारे ब्लड में पहुंचाने में हेल्प करता है। इसीलिए आयोडीन हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब जानते होंगे कि कुछ अरसे पहले जो है वो पाकिस्तान में आयोडीन की कमी का मसला एक उठा था, काफ़ी अरसे पहले की बात है, और उसके बाद से जो है वो मीडिया पर भी जो है वो आयोडीन मिला नमक खाने की ज़्यादा ताकीद की जाती थी। इवन डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट्स को ये ताकीद कर रहे होते थे, क्योंकि आयोडीन वो मवाद है कि जो थायराइड को हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में और ब्लड में रेगुलेट करने में मदद करता है। तो अगर आयोडीन निकल जाएगा तो ये थायराइड जो है वो इसमें गड़बड़ पैदा हो जाएगी, और या तो ये जो है वो बॉडी हमारे खुद से, हमारे अंदर से जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस थायराइड के लबलबे को या तो वो बिल्कुल ही उसको कम कर देगा या इतना स्पार्क्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो इतने स्पार्क्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ चला जाएगा। और ये दोनों कंडीशंस यानी हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड का जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उसका कम हो जाना,
या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म यानी जो थायराइड हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उनका बढ़ जाना, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छा क्यों नहीं है। तो ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल पहले हम आपको ये बताएं कि T3 और T4 ये जो दो हार्मोन्स हैं, ये अगर हमारे खून में कम हो जाते हैं और इनको जो हार्मोन रिलीज करा रहा है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो बढ़ जाता है, तो हमें हाइपोथायरॉयड की एक कंडीशन सी डेवलप हो जाती है और उसमें हमारे क्योंकि जो है वो ये लबलबा सही से काम नहीं कर रहा, तो आपका दिल की धड़कन जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर आपका T3 और T4 कम है, वो दिल की धड़कन भी आपकी कम हो जाएगी और आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जाहिर है आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, और आपके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ये जो हार्मोन्स हैं ये सही से नहीं निकल पा रहे, तो आपकी दिल की धड़कन भी कम हो रही है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। ये कैफियत है हाइपोथायरॉयडिज्म की, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मजीद किस तरह से जो है वो हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो जो है आपको सुस्ती, थकावट, जैसे मैंने आपको बताया कि T3 और T4 जो है वो ये हमारी बॉडी में जब रिलीज होते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जब ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमें सुस्ती सी और थकावट या काम में किसी काम में कंसंट्रेशन ना बिल्ड होना, यानी हमारा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, ठीक है, डिप्रेशन यानी हम बैठे बैठे जो है वो अपने मतलब अजीब सा एक मूड हो गया हमारा, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, हर चीज़ से दिल उठ गया है जैसे कहते हैं, और जो है वो कोई हमें इतनी भी ताकत नहीं आ पा रही होती, मतलब हम खाना पीना अपना ठीक भी कर रहे हो तब भी जो है वो हमारे अंदर ताकत नहीं होती कि हम अपने दिन के जो काम है मज़ीद उनको सही तरह से कर पाएँ। ऐसे में हमारे उसके अलावा जो है वो आपके सर्दी यानी कोल्ड यानी आपको ठंडी चीज़ें जो है वो ज़्यादा महसूस होती है, यानी आपको बैठे बैठे गर्मी का मौसम है लेकिन आपको अचानक से ठंड लगना शुरू हो गई है, आपकी बॉडी शिवर करना शुरू हो गई है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जो है वो जैसे बाहर शदीद ठंड की सी कैफियत है जो कि नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी सिम्टम्स अलामात हैं यानी जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ पॉइंट कर रही होती हैं। उसके अलावा ख़वातीन में आपके जो है वो मेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है, या फिर आपकी आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी कैफियत हमें अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये पॉइंट करती हैं आपका कि आपका थायराइड का लेवल जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। तो डॉक्टर आपके जो है वो कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि T3 और T4 और उसके अलावा TSH का एक टेस्ट करेंगे। तो इन केस आमतौर पे T4 और TSH के टेस्ट किए जाते हैं। तो इन केस आपका T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है तो ये इशारा करता है कि आपका जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का आपको मसला है, थायराइड जो है वो अपने हार्मोन्स जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। इसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, मैं आगे उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर ज़रूर पॉइंट आउट कर दूं कि मेडिसिन लेना इस कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, मैंने पहले भी आपसे जो है वो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस डिस्कस की हैं कि जो हम लाइफस्टाइल से ही चेंज कर सकते हैं, यानी लाइफस्टाइल ही जो है वो उसमें हमें बहुत हेल्प करती है उसको इम्प्रूव करने में। लेकिन थायराइड की कंडीशन जो है वो ऐसी कंडीशन है कि जिसमें दवाई लेना आपका लाजिम हो जाता है। आप दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल को अपने मतलब आप जाहिर है लाइफस्टाइल तो अपना इसके लिए भी चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें दवा अपनी छोड़ दें, दवा लेना आपका जो है वो ज़रूरी हो जाता है। फिर एक कैफियत होती है कि अगर ये हार्मोन्स आपके T3 और T4 जो कि थायराइड जिन्हें प्रोड्यूस करता है और जो कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी और इसमें जो है वो आपको हेल्प करते हैं मेंटेन करने में आपके मेटाबॉलिज्म को, तो अब अगर ये बढ़ गए तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड का जो है वो ये रिलीज होना ये ज़्यादा हो गया और आप जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की कैफियत में चले गए। ऐसी सूरत में क्या क्या वो सिम्टम्स हैं कि आप ये सोचें कि जो है भाई हमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, और ये निशानात हैं, ये अलामात हैं कि अब हम जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो हाइपरथायरॉयडिज्म अगर आपको है तो एक बहुत आम आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द भी आप कभी लोग ऐसे देखते हैं
या कि जिनके आँखें जो है वो आपकी जो आँखें हैं वो नॉर्मली हमारी आँखें जो है वो ये आई सॉकेट्स के अंदर होती हैं, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बाहर निकली है ना बहुत ज़्यादा अंदर है। तो अगर अंदर को धसी हुई है, मैंने आपको बता दिया वो हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं आपकी आईज, ठीक है, तो ये एक इशारा है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या अलामात हो सकती हैं आपको? एंग्जाइटी यानी घबराहट, हद से ज़्यादा दिल घबराना, ठीक है। उसके अलावा मूड का चिड़चिड़ापन होना, ठीक है। नर्वसनेस आपको फील होती है, यानी आप बैठे आपको अचानक से किसी ने आके कुछ कहा और आप एकदम परेशान हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ठंडे पसीने आना, यानी मौसम अगर ठंडा भी है तो ऐसे में भी आपको जो है वो ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत शदीद गर्मी है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, यानी आपको ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आ रहे हैं और गर्मी जिसे कहते हैं। पेशेंट्स काफ़ी सारे आते हैं जो ये कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे लगता है अंदर से हिद्दत सी महसूस हो रही है। तो जो है वो भी एक तरह से एक अलामत है कि आपका थायराइड का लेवल जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे में बहुत बेहतर है कि आप अपना थायराइड का लेवल चेक कराएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपना ब्लड टेस्ट कराएं। खून का एक छोटा सा टेस्ट होता है और उसमें आपके ये दो हार्मोन्स जो है वो ये आपके पता चल जाते हैं, T4 और TSH। तो अगर T4 और T3 T4 अक्सर करा लेते हैं, ठीक है। तो अगर T3 T4 आपका जैसे कम है तो मैंने आपको बता दिया कि हाइपो है, लेकिन अगर आप बढ़ गया है, ठीक है, T3 T4 आपका बढ़ गया है तो TSH आपका जो है वो कम हो गया है, ठीक है। क्योंकि TSH वो हार्मोन है जो कि इनको बॉडी में जिसे कहते हैं आराम से रेगुलेट करने में मदद दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये हार्मोन्स आपके बढ़ गए हैं और ये सारी कैफियत भी आपकी हैं, आंखों का प्रोट्रूड होना, घबराहट और गर्मी ज़्यादा लगना, पसीने ज़्यादा आना, तो ये इशारा करते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म की भी जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी जो है वो मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म वो चीज़ है, वो निज़ाम है आपकी बॉडी का कि जो आपके डाइजेशन को जो है वो हेल्प करे और आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करा रहा है। तो अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है और जो है वो उसमें आपके ये T3 T4 भी नहीं आ रहे, तो मैंने आपको बता दिया पहले कि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो है वो जो भी आप खाना खाएंगे जाके डाइजेस्ट होगा, उसकी प्रॉपर एक प्रोसेस होता है आपका डाइजेशन का, उसके थ्रू वो गुजरेगा और आपका जो है वो रेगुलर जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है, यानी रेगुलर आपका स्टूल पास हो रहा है वो होगा। लेकिन अगर आपका रेगुलर स्टूल पास नहीं हो रहा, आपको कब्ज की शिकायत है, तो यानी कि आपका थायराइड का जो लेवल है वो कम हो गया है। और अगर आपको हद से ज़्यादा लूज मोशंस और डायरिया की कंप्लेन है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार बाथरूम जाने का हो रहा है और जो है वो डायरिया, मुसलसल डायरिया रह रहा है, तो ये इस वजह से कि आपका थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा यानी इस वजह से भी हो सकता है। बहरहाल उसकी और भी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जो कि आज के प्रोग्राम में तो बात नहीं करें, लेकिन आइंदा के प्रोग्राम्स में ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यह है कि ये भी एक अलामत है कि आपका थायराइड का लेवल जो है वो डिस्टर्ब्ड है और आप मतलब वो बढ़ गया है हद से ज़्यादा और आप हाइपरथायरॉयडिज्म की कैफियत में आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थायराइड जो है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का कम होना या इवन हाइपरथायरॉयडिज्म, ये कंडीशंस जो है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं पाई जाती, मर्दों में भी कॉमन है। मगर अगर एक रेशो लिया जाए तो अंदाजन अगर एक आदमी को है तो 10 ख़वातीन को होने के चांसेस होते हैं, यानी 10:1 का फीमेलिस टू मेलिस का रेशो होता है, यानी 10 ख़वातीन को होगा तो एक मर्द को जो है वो थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ख़वातीन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और अगर आपको ये अलामात जो मैंने शुरू में बताई हैं, अगर इस किस्म की कोई अलामात आपको महसूस हो रही हैं तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें थायराइड में एक और, क्योंकि ये लबलबा मैंने आपको बताया कि आपके गले के सामने वाले हिस्से में मौजूद है, तो अगर तो ये जो है वो आपके गदूद बढ़ गए हैं, आपको हाथ से भी महसूस हो सकता है, वरना कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। आप पानी पिएं, ठीक है, पानी पिएं और जो है वो अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ करके और शीशा सामने रख के आप देख सकते हैं। तो पानी पीते हुए अगर आपका ये जो है यहाँ से गदूद प्रोट्रूड कर रहा है, सामने की तरफ को बढ़ रहा है, तो ये भी एक अलामत है कि आपका थायराइड डिस्टर्ब्ड है, ठीक है।
तो ये तो घर बैठे भी आप एक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुआलिज से दिखा लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें ख़वातीन में जो है वो ये मसला कॉमन होता है, ठीक है। उसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म के चांसेस फिर भी इतने नहीं होते। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि T3 और T4 आपका कम हो गया, आपका थायराइड काम करना बंद हो गया, नाराज़ हो गया समझें आपसे, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट पाकिस्तान में फिर भी इसकी शरह इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट के इलाक़ों में, सऊदीया में और ऐसे इलाक़ों में जो है वो इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। अक्सर ख़वातीन जो है वो अक्सर सऊदीया में जो है वो मैं केसेस देख रही होती थी जिसमें हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म ख़वातीन में बहुत कॉमनली जो है वो निकल रही होती थी। एक रीज़न इसकी ये भी है क्योंकि ख़वातीन जो है वो हमल के प्रोसेस से गुजरती हैं, यानी प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं, और प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक कॉज है जो कि आपके थायराइड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। तो ये है कि जो है वो उसकी वजह से, यानी प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक कॉज है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है। उसके अलावा यानी आपकी प्रेगनेंसी में, यानी आपके बच्चे पैदा होने में अगर ख़ास तौर पे 6 महीने का वक्फा नहीं है, ठीक है, 6 महीने के वक्फे के अंदर ही आपके जो है वो बच्चे हो रहे हैं, तो भी आपके चांसेस हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो है वो मसला आपको हो सकता है, ना थायराइड आपका काम करना छोड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें प्रेगनेंसी में भी जो है वो आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं और जो है वो इसको थायराइड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि जो है वो अगर आप ऐसी खातून हैं कि जिनके जो है वो कम वक्फे से बच्चे हैं, तो भी अपना जो है वो एहतियातन थायराइड का टेस्ट लाजमी करा लें। और आपको फिर फटीग भी फील हो रही है, ठीक है, तो लाजमी अपना जो है ना एक दफ़ा थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आपके हाइपर थायरॉयडिज्म की पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइपर थायरॉयडिज्म की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक है। हाइपर थायरॉयडिज्म जो है वो ऑटो इम्यून, यानी आपकी बॉडी इटसेल्फ, आपके खून में ऐसे जो है वो समझें कि केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं कि जो आपके थायराइड के ऊपर रिएक्ट करना शुरू हो गए, ठीक है। अब या तो उन्होंने आपके थायराइड यानी इटसेल्फ हमारे ब्लड में ही जो है वो ऐसे हार्मोन जैसे कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि खून में ही जो है वो खून के दुश्मन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, और आपके वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम पे, ठीक है ना। एक ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया है और आपके थायराइड को आप समझें इस तरह से कि या तो वो इतना नाराज हो गया है कि वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, कम मतलब नहीं रिलीज हो रहा है, या वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया है कि वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। तो वो जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है वो कैफियत है हाइपरथायरॉयडिज्म की, ठीक है। तो एक तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा थायराइड आपका जो है वो इन्फ्लेम हो गया है, ठीक है, कोई जो है वो इटसेल्फ कोई वायरल डिजीजेस की वजह से या कोई भी एक्सटर्नल जो है वो ऐसे आपकी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स चले आते हैं, उनकी वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, ठीक है, यानी थायराइडाइटिस की कंडीशन हो गई है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका जो है गोइटर एक कैफियत है, ठीक है। गोइटर कहते हैं आपका ग्लैंड का बढ़ जाना, ठीक है, यानी आपका थायराइड जो है वो इटसेल्फ जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारी, और इसके अलावा इसमें और मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं जैसे टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिकली तरफ पे टर्मिनोलॉजीज चली जाएंगी, अब मेरे लिए आपको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको आप इस तरह से समझें कि आपका थायराइड गुस्से में आया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स वो अपने केमिकल्स रिलीज करना शुरू हो गया, ठीक है। और इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकती हैं, इससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी जो है ना वो डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि आपके दिल के मसले मसाइल, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, एरिथमियाज हो सकते हैं, यानी हार्ट बीट आपकी हद से ज़्यादा बढ़ गई, सही है। उसके अलावा आपकी हड्डियों पे असर करने लगता है ये, ठीक है, यानी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आँखों के मसले, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको इसके अलामात में बताया कि आंखें आपकी बाहर की तरफ को निकल जाती हैं, ठीक है, और ये है कि आपके एक्सॉफ्थेल्मोस कहते हैं इसको मेडिकली, ठीक है, और जो है वो ये जो है खुद इटसेल्फ जो है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आंखों की मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स में मतलब ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है।
तो अगर आपको जो है वो इस तरह का कोई मसला है तो रेगुलर अपने आँखों के डॉक्टर से जो है वो दिखाना और अपना रेगुलर अपने आँखों के डॉक्टर से फॉलोअप कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसी सूरत हाल में। ठीक है, फिर इसकी ट्रीटमेंट है आपकी रेडियो एक्टिव थायराइड हार्मोन, रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है आपको, सॉरी। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इसकी मेडिसिन होती हैं, जैसे मेठेमेजोल आमतौर पे भी जो है वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। उसकी डोजेज ज़ाहिर है आपके डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट और आपके बॉडी में कितना हार्मोन का क्या लेवल है उसको देख के जो है वो बेहतर फैसला करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एक और मेडिसिन है प्रोपाइल थायरोसिल, लेकिन ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट ख़वातीन को दी जाती है क्योंकि मेठेमेजोल जो है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो है वो ज़रा उसका इतना इफेक्टिव वो नहीं होता, तो उनको जो है वो ये दी जाती है। लेकिन ये सारी कौन कौन सी दवा आपको देनी है, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक ऑप्शन डॉक्टर्स आपको सर्जरी का भी कह सकते हैं कि इन केस जो है बिल्कुल आपका लबलबा जो है वो ये कंट्रोल में नहीं आ रहा मेडिसिन से, तो आपको डॉक्टर आपका सर्जरी का भी ऑप्शन दे सकते हैं, मगर इसका सबका बेहतर फैसला आपका मुआलिज ही कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में यानी अगर आपको ये अलामात हैं तो बेहतर ये कि आप अपने मुआलिज से रुजू कर लें। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दवा का लेना लाजिम है इस कैफियत में। ठीक है, यानी आप अपने लाइफस्टाइल से तो इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, लेकिन दवा लेना इसमें आपको के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके थायराइड को कंट्रोल करने में। अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं आपके हाइपोथायरॉयडिज्म की। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी जो है वो यही आमतौर पे यही सूरत हाल होती है। एक तो ये एवरेज अधेड़ उम्र की ख़वातीन में, यानी कि 40-45 प्लस वाली ख़वातीन में, या फिर वो ख़वातीन 40 से कम उम्र में वो ख़वातीन जिनके जो है वो हमल के दौरानिया में वफ़ा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, या फिर 60 साल से ज़्यादा की उम्र की ख़वातीन में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की मैंने आपको अलामात बता दी हैं ठीक शुरू के प्रोग्राम में, मगर यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है वो इसके अलावा इन सारी कैफियत के अलावा अगर ख़वातीन जो है वो किसी रेडियोथेरेपी के से गुजरी हैं या फिर खाने में आपके आयोडीन की कमी है, तो इसकी वजह से भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, सुस्ती होगी या आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, ठीक है, तो ऐसे में आपको अपना ट्रीटमेंट कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही है, आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म में के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो इसमें भी आपको जो है वो दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। सही है, उसके अलावा जो है वो आपको जहनी बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन का मसला है। ठीक है, उदास रहना, हर वक्त की उदासी, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन का मसला है या हर वक्त उदास रहना, किसी काम में दिल ना लगना, तो ऐसी सूरत में जो है वो अपना थायराइड लेवल भी ज़रूर चेक करा लें। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इनफर्टिलिटी का मसला ख़वातीन में बहुत कॉमन है, यानी जो है वो बच्चे ना होना। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो आपका थायराइड डिस्टर्ब हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक कॉज है इनफर्टिलिटी की भी। तो अगर आपको जो है वो मुसलसल शादी के 1-2 साल तक जो है वो बच्चे नहीं हुए हैं, तो अपने मौलिद से मशवरा करके थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका थायराइड डिस्टर्ब्ड है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसका इलाज हमारे पास है। सही है ना, तो आप अपना इलाज करा के और अपना जो है वो हमल का जो निज़ाम है उसको भी जो है वो ठीक करा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर थायराइड ख़वातीन में कम है और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है, यानी हाइपोथायराइड है और उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो उनके बच्चे में भी जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस हो जाते हैं। यानी बच्चे में भी जो बच्चा बन रहा होता है उसमें कोई ख़राबी हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं। तो ऐसे में बेहतर ये कि आप जो है वो अपना थायराइड का लेवल चेक करा लें और अपने मौलिद से लाजमी मशवरा करें। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जिसको आप थायराइड के प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो रुजू करते हैं। ठीक है, आपका नॉर्मल जनरल फिजिशियन भी आपको देख सकते हैं, लेकिन वो बेहतर ये है कि आपको फिर वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रुजू करेंगे, क्योंकि ये भी एक सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं अपने इस मसले के लिए, तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसमें आपको थायरॉक्सिन दी जाती है। सही है, और ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस, यानी आपकी मेडिसिन में उसको प्रोड्यूस करके जो है वो ये हार्मोन आपको दिया जाएगा। आप ओरली वो एक दवा खाएंगे और फिर वो आपके खून में वो थायराइड जो नहीं रिलीज हो रहा, आपके ब्लड में खुद नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा, तो वो उसको रिलीज कराने में मदद देगा।
अब हम बात करते हैं कि जो है वो हम अपना ये लें कब, ये दवा लें कब, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बता दूँ कि खाना पीना, यानी आप कोई भी आपकी जो डाइट है वो इस थायरॉक्सिन को एब्जॉर्ब होने में जो है वो मुश्किल कर सकती है। इसलिए जो जिन पेशेंट्स को थायराइड की कंडीशन है तो वो बहुत बेहतर जानते हैं कि डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि जब आप अपनी दवा लेंगे तो वो आप अपने नाश्ते से, सुबह में अपने नाश्ते से 1 घंटा, आधा या 1 घंटा जो है वो पहले लेंगे, ताकि वो दवा आपकी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद आप कुछ भी खाएं। क्योंकि खाने पीने का जो मरहला है वो इस दवा की को आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने में, यानी खून में जज्ब होने में जो है वो मुश्किल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि थायरॉक्सिन जो पेशेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, वो अपने खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका जो है वो ये थायराइड की मेडिसिन का आपका डोज मिस हो गया है, तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में आप जो है वो अगले दिन डबल डोज ले सकते हैं। तो इसमें कोई मुजायका नहीं, आप अगले दिन जो है वो इसका डबल डोज ले सकते हैं। लेकिन डबल डोज को मजीद जो है वो डबल ट्रिपल ना करिएगा, अपने मतलब बजाते खुद ना करें। बेहतर ये कि ऐसे में अपने मौलवी से मशवरा करें और एक चार्ट बना लें, ठीक है, कि आज एक चार्ट बना लें, उसके ऊपर कॉलम्स बना लें, आज की तारीख डाल लें और उसके साथ जो है वो अपनी दवा का लिख लें, ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है, कि हमने अपनी ये दवा ले ली है। उसके ऊपर टिक मार्क कर लें। जब आपने दवा ले ली उसके ऊपर टिक मार्क कर लिया तो आपको याद रहेगा कि आपने अपना डोज सही लिया है या नहीं लिया, ठीक है। डोज सही लेना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मेडिसिन जो है वो इसका ऑप्टिमल कंट्रोल कराएगी आपको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि थायराइड की दवा के साथ आप नहीं लेंगे, जैसे कि आयरन की गोलियां, ठीक है, आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं मुख्तलिफ, कैल्शियम की गोलियां होती हैं, सही है। ये सारी दवाइयां जो है वो, उसके अलावा एंटासिड्स जो होते हैं जैसे कि राइजेक्स, ज़ेंटेक, बहुत कॉमन है, पेट का मसला होता है तो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर होते हैं। ये सारी दवाइयां जो है वो इससे रिएक्ट करती हैं और थायरॉक्सिन जो हम दवा के थ्रू आपको दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब होने में मजीद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये दवाइयां भी आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यानी आप अपनी थायरॉक्सिन जो है वो सुबह नाश्ते से पहले का टाइम आमतौर पर इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप उसके साथ उस वक्त कोई और दवा ना लें, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा रहे और आपका थायराइड जो है वो आराम से वर्क करना शुरू हो जाए, सही है। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है, अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो है वो थायराइड ले रहे हैं, थायरॉक्सिन ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने ब्रांड भी स्विच करना है तो ऐसे में बेहतर ये कि सबसे पहले अपने मौलवी से मशवरा करें, क्योंकि ये ऐसी दवा है कि जाहिर सी बात है कि ये तो वो हार्मोन है ना जो आपकी खून में जो है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अब जो है वो आपकी बॉडी, आपका ब्लड, आपके जो है वो थायराइड आप ये इस हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो आर्टिफिशियली आपको ये दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है वो आप अगर ब्रांड टू ब्रांड भी स्विच कर रहे हैं तो उसका जो जिसे कहते हैं ना कि कॉम्पोजिशन, यानी उसकी बनावट में जो है वो फ़र्क आ जाता है और फिर वो आपको सूट ना करे और फिर आप अपने डॉक्टर के पास जो है वो मजीद अपने 1-8 महीने के बाद आ रहे हो, लेकिन आपका वो इफेक्टिव वो रिजल्ट ही नहीं आया जो आपका डॉक्टर चाह रहा था अपनी मेडिसिन से, तो ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो अगर आप ब्रांड भी अपना स्विच कर रहे हैं तो ऐसे में लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो थायराइड को आपके बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब करने में मसला कराते हैं। तो ऐसे में हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि सलाद का पत्ता हो गया, गोभी हो गई, पत्ते वाली गोभी जो होती है, या ब्रोकली जो कि एक आम सब्जी हमारे यहाँ मार्केट में दस्तयाब है, ठीक है, या फिर सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन भी सब्जियों में भी सोया होता है, अब तो जो है वो उसके और भी सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके जो है ना उसमें कुछ सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा एक्सेसिव फाइबर अगर आप अपनी डाइट पे ले रहे हैं तो वो भी जो है वो आपका थायराइड को जो है वो आपके ब्लड में रिलीज करने में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल कर सकती है। तो अपना एक प्रॉपर जो है ना, अगर आपको थायराइड का मसला है तो बेहतर ये कि साथ में जो है ना एक न्यूट्रिशनिस्ट से, यानी जो आपकी डाइट को मॉडिफाई करा सके, तो ऐसे डॉक्टर से भी लाजमी मशवरा रखें। ऐसे डॉक्टर से भी जो है ना वो अपना कंसल्ट करें, ताकि वो आपको ये बता सकें, आपको गाइड कर सकें कि कौन से खाने आपको सूट करें और कौन से खाने आपको नहीं सूट करें। उसके अलावा जो है वो आप अपनी डाइट में क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें, तो अगर तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, यानी थायराइड कम बन रहा है, ऐसे में तो आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट लाजमी अपने खाने में यूज़ करनी है।
लेकिन अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आयोडीन मिले नमक से जो है वो थोड़ा सा आपने परहेज करना होगा। सही है। उसके अलावा सूरजमुखी के बीज जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बाकी ये है कि आप अपने जो है वो नट्स जो ये आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये भी आप ले सकते हैं। सही है। गोश्त, मुर्गी, मछली बहुत अच्छी है, मछली ज़रूर लें। ठीक है। अंडे भी खा सकते हैं आप। सही है। हर चीज़ ले सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा हरे पत्ते वाली सब्जी से, और वो भी स्पेशली जब आप जिस वक्त दवा ले रहे हैं उस वक्त तो लाजमी परहेज करें। उसके अलावा आप दिन में किसी टाइम अगर लेना चाहें तो 4-6 घंटे के वक्त से फिर भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप दवा ले रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तो उसके साथ तो बिल्कुल भी ना लें। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा अपने प्रोग्राम से बताती हूँ कि खाना और एक्सरसाइज ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी मेटाबॉलिज्म को भी जो है वो अच्छा करती हैं। ठीक है। और ये आम नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ डिसऑर्डर है तो उस कैफियत में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो एक्सरसाइज लाजमी करें, दिन में कम से कम आधा घंटा वॉक या कोई भी जो है वो लो पेस्ड वॉक जो है वो आपकी कार्डियो जैसे जॉगिंग, जंपिंग, या आप जिम ज्वाइन कर लें। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ आप लाजमी रखें। ठीक है। इसमें ये मैं आपको आखिर में बता दूं कि मेडिसिन आपकी बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो आमतौर पे लाइफ लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट से हार्मोन आपका कंट्रोल में आ रहा है, आपकी कुछ रिपोर्ट्स सही आ रही हैं, तो आप कुछ अरसे के लिए इसको रोक कर और दोबारा कुछ अरसे के बाद जो है अपना टेस्ट करा के जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसको डोज को कम या ज़्यादा करना है ये आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अपनी खुराक सही रखें और वर्जिश लाजमी शामिल रखें अपने यानी रूटीन में, तो आपका ये थायराइड का जो है वो मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। इसमें अपने मुआलिज से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अपनी तौर पे जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये जो है वो आपके थायराइड को मज़ीद ख़राब कर सकता है। ठीक है। तो अपने मुआलिज से लाजमी मशवरा करें। इन केस आपको जो है वो अचानक आपको ट्रीटमेंट लेना है और आपके लिए जाना मुश्किल है, तो हमारी सेहत कहानी की एक ऐप भी है जिसके थ्रू आप फ़ौरन जो है वो अपने मुआलिज से कनेक्ट कर सकते हैं और आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करके जो है वो फ़ौरन ही अपना जो है वो दिखा सकते हैं अपने डॉक्टर को। तो इन केस आपको जो है वो ये सहूलत आपको यूटिलाइज़ करनी है तो ज़रूर जो है वो ऐप सेहत कहानी की ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और जो है वो हम डॉक्टर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया।